अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही लजीज मज़ेदार सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी सिरी का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आज मैं आपको इतने ज़बरदस्त तरीके से सिरी का सालन बनाना सिखाऊंगी कि आप लोग अपनी उंगलियां जो हैं वो चाटते रह जाएंगे, क्योंकि बहुत मज़ेदार बनता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने बकरे की सिरी ले ली है। एक अदद बकरे की सिरी का गोश्त आपको चाहिए होगा। तो ऑलरेडी मैंने इस गोश्त को पहले से अच्छे तरीके से धो लिया है। तो किस तरीके से धोना है मैं आपको समझा देती हूँ, गौर से सुनिएगा। आपने क्या करना है, गोश्त ले लेना है और इसके ऊपर आपने डाल देना है आटा। तकरीबन मैंने 1 कप इसके अंदर आटा डाल के, और इसके अंदर जो सफ़ेद विनीगर होता है, सिरका होता है, वो मैंने 2 टेबल स्पून भर के, 2 से 3 टेबल स्पून भी इसमें डाल सकते हैं। डाल के आपने हाथों से अच्छे तरीके से इसको मलना होगा। गोश्त को अच्छे तरीके से मलेंगे 5 से 6 मिनट। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, 15 मिनट के लिए छोड़ देना है किचन में। और उसके बाद आपने सिंपल जो पानी होता है टूटी का, उससे आपने इसको वॉश करके आपने इसको धो लेना है। तो सिरी जो है बिल्कुल हमारी साफ़ हो जाएगी और हल्की हल्की जो सिरी की स्मेल होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया और इसके अंदर हमने डाल दिया सिरी का गोश्त सारा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। एक अदद मैंने बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी और इसको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया। ये इसमें डाल देंगे। प्याज जो है सिरी में बहुत ही कम जाती है, इस बात का ख्याल कीजिएगा, ज़्यादा प्याज इसमें नहीं डलती। ये मैंने बारीक कटे हुए टमाटर ले लिए। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया था और इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया। ये इसमें डाल देंगे। हल्दी इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून, इसमें हम डाल देंगे हल्दी। और अब इसके अंदर डालेंगे हम कुछ साबित गरम मसाले। सफ़ेद ज़ीरा ले लें 1 टीस्पून, 2 मैंने लौंग ले लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 1 मैंने ले लिया जी बादियान का फूल, 1 बड़ी काली इलायची आपको चाहिए होगी, और 15 से 20 मैंने ले लिए हैं साबित काली मिर्चें। काली मिर्चें साबित जो हैं इसमें जो हैं सिरी की सालन में ज़्यादा ही जाती हैं, तो तकरीबन 15 से 20 ले लीजिएगा साबित काली मिर्चें। तो सारे जो साबित गरम मसाले हैं ये भी हम इस गोश्त में डाल देंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। तकरीबन मैं इसमें डालूंगी 1.5 गिलास, 1.5 गिलास या 2 कप आप इसके अंदर पानी डाल दें। तो 2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर एक दफ़ा अच्छे तरीके से चम्मच चलाएंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, इसके अंदर मैं मगज़ डालना भूल गई हूँ। तो ये मैंने बकरे का मगज़ ले लिया, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और अब क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन बंद करके इसको हमने प्रेशर दे देना है। तब तक प्रेशर देंगे जब तक कि इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। तो मैं क्या करती हूँ जी, मीडियम फ्लेम पे इसको हम छोड़ देते हैं जब तक पानी इसका ड्राई नहीं हो जाता। तो ये देखें जी, पानी जो है इसका ड्राई हो गया। तकरीबन मैंने इसको जी आधा घंटा ठहराया था सिरी को, और ये देखें पानी जो है इसका ड्राई हो चुका है और टमाटर भी हमारे अच्छे तरीके से पिस गए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे वेजिटेबल ऑयल। तकरीबन मैं इसमें 1 कप जो है ऑयल का डाल दूँगी, क्योंकि ऑयल जो है सिरी के सालन में ज़्यादा ही जाता है। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे धनिया पाउडर। 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर डाल दिए, और हस्बे ज़रूरत इसमें हम नमक डाल देंगे। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा इसमें ज़्यादा ही जाता है, तभी सिरी के सालन खाने का मज़ा आता है। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप स्पाइसेस जो हैं इसके कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक दफ़ा सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, सिरी की भुनाई कर लेनी है। 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम पर हम इसकी भुनाई करेंगे, और अगर चाहें तो इसके अंदर हल्का हल्का पानी का आप छींटा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 मिनट अच्छे तरीके से हमने सिरी को भून लिया, और इसमें आधा कप मैंने अब डाल दिया है दही। दही को अच्छे तरीके से फेंट के डालिएगा। अच्छे तरीके से दही को मिक्स करेंगे, और दही को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो ये देखिए जी, दही को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल जो है बिल्कुल अलग हो चुका है, और दही हमारे बहुत अच्छे तरीके से भून चुकी है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे पानी। सिरी को गलाने के लिए इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो तकरीबन इसमें मैं 1 लीटर पानी डालूंगी। 1 लीटर इसमें पानी डालेंगे क्योंकि सिरी को थोड़ा गलने में टाइम लगता है। तो 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और एक दफ़ा इसके अंदर हम अच्छे तरीके से चम्मच चला लेंगे। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 3 हरी मिर्चें। साबित हरी मिर्चें लेके इनको मैंने सेंटर से कट का निशान लगा लिया है। तो बस अब क्या करेंगे, हम दे देंगे सिरी को प्रेशर दे देंगे। तो तकरीबन इसको गलने में टाइम जो लगेगा 30 से 35 मिनट लगेंगे। तो मैं इसको मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से छोड़ देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। और यहाँ पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल का आइकन होगा, उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि जब भी मैं
अपने चैनल पे वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। अच्छा जी, आधे घंटे के बाद जी इसका हमने ढक्कन खोल लिया था और ये हमारी जो सिरी है ये गल चुकी है। एक बोटी उठा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एक बोटी उठा के दिखा रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें, बहुत ही ये सॉफ्ट हुई पड़ी है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गोश्त जो है बिल्कुल गल गया है। तो अब आपने क्या करना है, स्टेज पे नीचे से फ्लेम लो कर देनी है और इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला लेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो सिरी का सालन होता है उसका शोरबा जो होता है वो पतला ही खाने में मज़ा आता है, तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा शोरबा। साथ ही इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिया जी कटा हुआ हरा धनिया। तो बस नीचे से अब आपने क्या करनी है, फ्लेम को बंद कर देनी है। एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला लेंगे और इसका ढक्कन बंद करके इसको 10 मिनट के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि इसका ऑयल अलग हो जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, इसका ढक्कन हमने खोल लिया और ये देखें ऑयल इसका अलग हो चुका है। अब क्या करेंगे, जो मगज़ है इसको हम अलग से निकाल लेते हैं और इसको तोड़ के इसके अंदर से जो मगज़ है वो निकाल लेते हैं। इसका जो मगज़ है ना वो बहुत ही मज़ेदार होता है। सिरी के सालन के साथ इसको खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, सिरी के सालन को मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो लीजिए, मज़ेदार खुशबूदार लजीज ये हमारी सिरी का सालन जो है बिल्कुल जी खाने के लिए तैयार हो गया है। गर्मा गर्म नान के साथ इसे खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। तो ज़रूर आपने इसको जी रेसिपी को ट्राई करना है। इसको थोड़ी सी मैंने गार्निश की है जुलियन शेप में कटी हुई अदरक और हरी मिर्चों से। इसी तरीके से इसको हम सर्व करते हैं। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को बनाना है। बकरी की जो सिरी है ना वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही हेल्दी ये बनते हैं। तो ज़रूर इसको बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की रेसिपी मटन कढ़ाई की आपने पहले कभी भी नहीं बनाई होगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बकरा ईद स्पेशल मटन कढ़ाई की रेसिपी। मटन कढ़ाई ऐसी डिश है जो कि हर कोई बहुत ही ज़्यादा शौक से खाता है। ढाबा स्टाइल की ये मटन कढ़ाई की रेसिपी है जो कि मैंने एक शेफ़ से सीखी थी। मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर की जाए। इस रेसिपी के लिए आपको ज़्यादा देर तक बहुत ज़्यादा गर्मी में किचन में भी नहीं ठहरना पड़ेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्याज़ों को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया, तकरीबन ये आधा कप है। यहाँ पे मैंने ले ली थी 4 बड़े साइज़ की प्याज और इनको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। यहाँ पे हमने क्या करना है, प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, जलाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर की मदद से आपने प्याज़ों को जो है ऑयल से बाहर निकाल लेना है प्लेट में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारी प्याज को निकाल लेते हैं। तो प्याज हमने निकाल ली, इसको हम साइड पे रखते हैं। और जिस ऑयल के अंदर हमने प्याज़ों को फ्राई किया था उसी ऑयल के अंदर मैंने ½ टीस्पून डाल दिया नमक। नमक को एक दफ़ा हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 700 ग्राम मटन का गोश्त, हड्डी वाला और बोनलेस दोनों मिक्स है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ऑयल मीडियम गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम सारा गोश्त डाल देंगे। गोश्त को अब हम क्या करेंगे, हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, या तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि गोश्त का कलर जो है वो वाइट नहीं हो जाता। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको गोश्त को हमें फ्राई करने में। वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं। तो मेरे चैनल पे नहीं आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक भी ज़रूर कर दें। यहाँ पे देखें गोश्त का कलर चेंज हो गया। तकरीबन 5 से 6 मिनट हमने गोश्त को भून लिया। इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे मैंने ले लिए थे टमाटर, 6 बड़े साइज़ के टमाटर थे और हर एक टमाटर को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया था जिस तरीके से आप देख रहे हैं।
अब यहाँ पे हमने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करना है जिससे आपकी मटन कढ़ाई को रख जाएंगे 4 चांद, जिससे टेस्ट हो जाएगा बहुत ही मज़ेदार। तो वो क्या चीज़ है, वो है लहसुन का पानी। मैंने लहसुन के जवे ले लिए थे, 4 से 5 बड़े साइज़ के थे और उनको मैंने छिलकों के साथ ही तकरीबन 1 गिलास पानी में मैंने इसको ग्राइंडर में पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने इसका पानी जो था उसको छान लिया ताकि जो लहसुन का गूदा है वो अलग हो जाए। सिर्फ हमें लहसुन का पानी चाहिए जो कि तकरीबन है ये 1 गिलास। तो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट मतलब लहसुन का पानी जो है ये सारा हम इसमें डाल देंगे जो कि टोटल 1 गिलास था। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, मतलब जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब आपने क्या करना है, फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। लो फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले जो टमाटरों की स्किन है उसको हमने रिमूव कर देना है, ज़ाया कर देना है। तो यहाँ पे जितने भी सारे टमाटर हैं उसकी हम स्किन जो है इस तरीके से उतार लेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं। चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। स्किन हमने टमाटरों की रिमूव कर दिया। एक दफ़ा क्या करेंगे, इसमें चम्मच चलाएंगे, अगेन इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि गोश्त जो है वो गल जाए। अच्छा, जो मैं गोश्त यूज़ कर रही हूँ ना वो अच्छी क्वालिटी का है, जल्दी गल जाएगा। डिपेंड करता है गोश्त की क्वालिटी पे। अगर तो गोश्त आपका अच्छा होगा तो जल्दी गलेगा, वरना क्या होगा कि गोश्त आपका देर से भी गल सकता है। और यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट के बाद जी हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे गोश्त को गलने के लिए छोड़ दिया था और यहाँ पे गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है अच्छे तरीके से। अब क्या करेंगे, आपने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। हल्दी इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून। नमक हम पहले भी डाला था, एहतियात से डालेगा। लाल मिर्च का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टीस्पून। अब हम क्या करेंगे, एक बार तमाम स्पाइसेस को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट हम इसको भूनेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून जाएं। तब तक क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया आधा कप दही और इसमें ऐड करेंगे जो हमने स्टार्ट में प्याजों को फ्राई किया था। सारे प्याज हम दही में डाल देंगे। एक दफ़ा आपने क्या करना है, दही और प्याज को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूवर्स अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको पीस लेंगे। हमने क्या करना है, इसका एक पेस्ट बना लेना है। तो मैं इसका पेस्ट बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका पेस्ट बना लिया। अच्छा, मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला था ताकि अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बन जाए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गोश्त को हमने मसालों के साथ अच्छे तरीके से भून लिया तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें हमने प्याज और दही वाला जो पेस्ट था वो सारा हमने इसमें डाल दिया। एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूवर्स अब क्या करेंगे, हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि दही का जो एक कच्चापन है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी और अगर आप चाहें तो हल्का हल्का पानी का छींटा भी इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 4 से 5 मिनट हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। ऑयल जो है वो किनारों पे आ चुका है, तो इसका मतलब है दही हमारी भुन चुकी है। अब इसमें मैंने डाल दिया 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी क्रश की हुई खुशबूदार कसूरी मेथी, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारी मटन कढ़ाई में। एक दफ़ा क्या करेंगे, सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली हैं जिनको मैंने काट लिया और 2 मैं इसमें डालूंगी साबित हरी मिर्चें। इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। तकरीबन आधा कप मैं इसमें डाल दूँगी कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही इसमें जूलियन शेप में कटी हुई जाएगी अदरक, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितनी है। अब आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देनी है। लो फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि जो हरी मिर्चों का टेस्ट है वो भी मटन कढ़ाई में शामिल हो जाए। 10 मिनट के बाद जी हमने ढक्कन खोल दिया है। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे। यहाँ पे व्यूवर्स आप ग्रेवी देखें, बिल्कुल परफेक्ट हमने इसकी ग्रेवी रखी। अक्सर लोग क्या करते हैं, ग्रेवी बहुत कम रखते हैं तो क्या होता है, मटन कढ़ाई खाने का मज़ा ही नहीं आता। चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद मैंने इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था और ये है हमारी मटन कढ़ाई की फाइनल लुक। मटन कढ़ाई की आप शक्ल देखें कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, खाने में भी ये बहुत ही जायकेदार है।
मटन कढ़ाई को आप इंजॉय कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, जिस तरह से भी आपका दिल चाहे। और यहाँ पे हमारा गोश्त देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गला हुआ है। जितना अच्छा गोश्त आप गलाएंगे उतना ही मटन कढ़ाई का जायका जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो आगे बकरा ईद आने वाली है। बकरा ईद पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है। आप चाहें तो इसको दावतों में भी बना सकते हैं, आम रूटीन में भी आप इसको घर में बना सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है जब आपके घर वाले या आपके मेहमान ये कढ़ाई खाएंगे तो आपकी ज़रूर तारीफ करेंगे और आपको अपनी मेहनत का फल भी ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अब आपको दलीम बनाने के लिए बहुत देर तक किचन में शदीद गर्मी में नहीं ठहरना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही इजी मेथड से और बहुत मज़ेदार दलीम की रेसिपी। दलीम या हलीम एक ऐसी चीज़ है जिसको सब लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, लेकिन इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन आज व्यूवर्स मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से दलीम की रेसिपी देने जा रही हूँ। अक्सर लोग क्या है दलीम बनाने से घबराते हैं क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और ख़ास तौर में गर्मियों के मौसम में इतनी देर तक किचन में ठहरना वो मुमकिन नहीं होता क्योंकि गर्मी से हमारी जान जा रही होती है। तो आज मैं आपको झटपट बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बहुत मज़ेदार दलीम की रेसिपी देने जा रही हूँ। इसमें ना ही आपको बहुत ज़्यादा देर तक किचन में ठहरना पड़ेगा और ये बनती तो वैसे भी बहुत मज़ेदार है। वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दलीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने दालों को साफ़ करके इनको पानी में भिगोना होगा। तो ये मैंने दालें ले ली हैं। तो सबसे पहले मैंने ले ली है मूंग की दाल मूंग जिसे कहते हैं, तकरीबन ये आधा कप है। उसके बाद मैंने ले लिया दाल मसूर जो ऑरेंज वाली दाल होती है, ये भी मैंने आधा कप ले ली है। माश की दाल भी आपको आधा कप चाहिए होगी। दाल चना मैंने ले लिया है 1 कप, क्योंकि दलीम में जो है चने की दाल वो ज़्यादा जाती है, इससे क्या है दलीम में लेस आती है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिए चावल, आधा कप मैंने चावल ले लिया। आप चावल कोई से भी ले सकते हैं, टोटा चावल भी ले सकते हैं, कच्ची बासमती राइस भी ले सकते हैं, ठीक है। सारी दालें लेके इनको आपने आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स अब आपने दालों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर मिट्टी की कंकरियाँ होती हैं। साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है, इनको पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है। यहाँ पे मैंने दालों को साफ़ कर लिया। अब पानी से मैं अच्छे तरीके से इनको धो लूँगी और तकरीबन आपने 3 से 4 घंटे पहले इनको पानी में भिगो देना है। दालों को मैंने धो लिया और इनको मैंने पानी में भिगो दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। तो दालों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। 3 से 4 घंटे इनको हम पानी में इसी तरह से छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले ली थी गंदम, जिसको कुछ लोग गेहूं भी कहते हैं। तकरीबन 1 कप मैंने ले लिया था। आपने क्या करना है, गंदम लेके उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके आपने उसको जो है मिक्सी के जार में आपने उसको कूट लेना है। अच्छे तरीके से कूट लेंगे तो इस तरह से जो आपका जो गंदम है वो अच्छे तरीके से कुट जाएगी। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से धो के पानी में भिगो देना है। इसको भी हम तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए पानी में इसी तरह से भिगो देंगे। तब तक क्या करते हैं, हम गोश्त का कोरमा बना लेते हैं। यहाँ मैंने बीफ का गोश्त ले लिया, तकरीबन 1 किलो है। अच्छा, इस रेसिपी को आप मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। कुकर ले लिया, कुकर के अंदर मैंने गोश्त डाल दिया, साथ ही इसमें अब कटी हुई हम प्याज डालेंगे। 2 बड़े साइज़ की प्याज थी और इनको मैंने इस तरह से स्लाइस में रफली इसको कट करके मैंने गोश्त में डाल दिया। 9 से 10 बड़े साइज़ के मैंने लहसुन के जवे ले लिए हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी ½ टीस्पून हल्दी। अब इसमें गोश्त को गलाने के लिए हमने डालना है इसमें पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। तकरीबन मैं इसमें 1 लीटर पानी डाल रही हूँ क्योंकि बीफ का गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छी क्वालिटी पे अगर अच्छा गोश्त होगा बीफ का तो जल्दी भी ये गल सकता है। मैंने 1 लीटर पानी डाला है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको हम प्रेशर देंगे गोश्त को गलने तक। ये कितनी देर में गलता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने कुकर का ढक्कन खोल दिया था और यहाँ पे देखिए हमने गोश्त जो है तकरीबन 80% जितना हमने इसे गला लिया है। बाकी हम गोश्त को गलाएंगे इसकी भुनाई के बाद, क्योंकि इसका गोश्त का भूनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, तकरीबन 1 कप भर के आपने इसमें ऑयल डाल देना है। हलीम में ऑयल जो है वो ज़्यादा जाता है। कुटा हुआ सूखा धनिया मैंने इसमें डाल दिया 2 टेबलस्पून। लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया कुटी हुई लाल मिर्च और ½ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी भी डाली है। एक दफ़ा तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, कुटा हुआ अदरक मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के। अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे व्यूअर। अब हमने गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट आपने इसको जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे गोश्त को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे।
यहाँ पे देखें गोश्त को हमने भून लिया तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए और ऑयल देखें किनारों पे आ चुका है, तो इसका मतलब है गोश्त हमारा भुन चुका है। इसके बाद इसमें मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है हरी मिर्च का पेस्ट और इसमें हस्बे ज़रूरत हम नमक डाल देंगे। मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें नमक डाल दिया। गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून। एक दफ़ा क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स बस इसको हम 1 से 2 मिनट मजीद भून लेंगे। चाहे तो आप इसके अंदर हल्का हल्का पानी का छींटा भी दे सकते हैं। 2 मिनट भुनाई के बाद मैंने इसमें डाल दिया पानी, तकरीबन 1 लीटर मजीद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और गोश्त को गलने के लिए हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको हम प्रेशर देंगे। गोश्त को हमने बहुत अच्छे तरीके से गला लेना है। यहाँ पे हमारी दालों को भीगे हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसका पानी जो है वो मैंने ड्रेन कर लिया दालों का। एक बड़ा पतीला लेंगे, उसके अंदर ये सारी दालें डालेंगे और जो हमारे पास गेहूँ था वो भी हम गंदम इसके अंदर सारी डाल देंगे। दालों को गलाने के लिए इसमें मैं पानी डालूंगी। 2 लीटर आपने इसमें पानी डाल देना है। ज़्यादा पानी इसमें जाएगा। मैंने इसको दालों को प्रेशर नहीं दूंगी, इसको मैं हल्की आंच पे ठहरा दूंगी क्योंकि काफ़ी देर की दालें भीगी हुई हैं, बहुत जल्दी ये पतीले में ही गल जाएंगी। एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसका ढक्कन बंद कर देना है। ढक्कन जिस तरीके से देख रहे हैं इसी तरीके से बंद करेंगे। इसको फुल बंद नहीं करेंगे क्योंकि जैसे उबाल आएगा पानी बाहर भी गिर सकता है। इसी तरीके से इसको हम हल्की आंच पे दालों को गलने के लिए हम छोड़ देंगे। लो फ्लेम पे ही हमने दालों को गलाना है। फ्लेम को हाई मत कीजिएगा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे मैंने 20 मिनट के बाद जी कुकर का ढक्कन खोल दिया। माशाल्लाह कोरमे की शक्ल देखें कितनी खूबसूरत है। जितना ज़बरदस्त आपका कोरमा बनेगा उतने ही दलीम का जायका भी मज़ेदार आएगा। तो यहाँ पे गोश्त जो है हमारा प्रॉपर तरीके से हमने बहुत अच्छे तरीके से गला लेना है। इतना गलाना है कि आपका गोश्त जो है वो बिल्कुल रेशा रेशा हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक बोटी उठाती हूँ और मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ कि गोश्त जो है हमारा प्रॉपर तरीके से गल चुका है। यहाँ पे देखिए मैंने एक बोटी ले लिया और स्पून की मदद से मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही आसानी से देखें बोटी जो है हमारी टूटती जा रही है, बिल्कुल रेशा रेशा होती जा रही है। बस इसी तरीके से आपने गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से गला लेना है। अब यहाँ पे मैंने ये मैशर ले लिया। अगर आपके पास ये मैशर है तो इससे आप गोश्त को अच्छे तरीके से मैश कर लें, या अगर ये मंधानी आपके पास तो आप इससे भी गोश्त को मैश कर सकते हैं। तो मैं मंधानी से मैं गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से रेशा रेशा कर लेना है। हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गला हुआ है तो ये फटाफट जो है हमारा गोश्त बिल्कुल रेशा रेशा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेहतरीन हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से मैश हो गया है, रेशा रेशा हो गया है। तो अभी इस कोरमे को हम रखते हैं साइड पे और चेक कर लेते हैं हम अपनी दालों को। और यहाँ पे दालों को गलते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं। 40 मिनट के बाद जी हमने इसका ढक्कन खोल दिया। दालों को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे गलने के लिए छोड़ दिया था और आप देख सकते हैं दालें हमारी बेहतरीन किस्म की बिल्कुल अच्छे तरीके से ये गल गई हैं। आप देख सकते हैं इसमें लेस आपको कितना ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखें अब आपने मंधानी ले लेनी है और मंधानी से आप इसको घोटा अगर लगा सकते हैं तो घोटा लगाएं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज किचन में, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसे घोटा लगाऊं। तो यहाँ पे मैंने हैंड ब्लेंडर ले लिया। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप जूसर का जग भी ले सकते हैं, उसमें भी आप इन दालों को पीस सकते हैं। तो ये मैंने हैंड ब्लेंडर से इस दालों को हम पीस लेंगे। ये देखें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इन दालों को अच्छे तरीके से पीस लिए। अब दालों के अंदर हम ऐड कर देंगे फौरन से अपना कोरमा। फ्लेम जो है वो नीचे मैंने लो रखी हुई है। सारा कोरमा हमने दाल के अंदर डाल दिया। अब आपने इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करना है। और वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं। अगर आपको मेरी ज़रा सी भी मेहनत अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोरमे और दालों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं ताकि दोनों चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं। ये देखें दोनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। यहाँ पे मैंने फ्लेम जो है नीचे से अब बिल्कुल लो कर दी है। लो फ्लेम पे अब हम क्या करेंगे, हम इसको घोटा लगाएंगे। इसी तरह से आप इसको घोटा लगाते जाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने हलीम को अच्छे तरीके से पकाना है ताकि दोनों चीज़ें जो है आपस में यकजान हो जाए, दोनों का टेस्ट एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए। अभी आपको हलीम का कलर जो है थोड़ा लाइट लग रहा होगा। जैसे जैसे ये पकती जाएगी इनका कलर जो है इनका डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 10 से 15 मिनट के लिए लगातार इसे हम इसी तरह से घोटा चलाते जाएंगे और हमने इसको लो फ्लेम पे हमने हलीम को पका लेना है। और यहाँ पे मुझे दलीम को पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने कहा मैं आपको दलीम की लुक दिखा दूँ। ये देखें जैसे जैसे पकाते जा रहे हैं दलीम के अंदर जो है थिकनेस आना शुरू हो गई है और अभी मैं आपको इसका रेशा भी दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने रेशेदार ये हमारी हलीम जो है ये हमारी तैयार हुई हुई है। आप देख सकते हैं इसका रेशा देखें माशाल्लाह से
मज़ीद मैं इसे 5 मिनट के लिए और पका लूँगी लो फ्लेम पे, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। 15 मिनट के बाद यहाँ पे हम प्याज़ों का तड़का जो है वो हलीम को लगा लेंगे। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी और आधा कप मैंने ऑयल में प्याज़ों को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। गरम गरम तड़का आपने फ़ौरन से हलीम के अंदर लगा लेना है और आपने इस तड़के को अच्छे तरीके से हलीम में मिक्स कर देना है। अब हमने चूल्हा नीचे से बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमारी बेहतरीन मज़ेदार खुशबूदार दलीम जो है वो बनकर तैयार हो गई है। इसको चूल्हे से हम नीचे उतारते हैं और यहाँ पे मैंने दलीम के साथ सर्व किए जाने वाले लवाजमात को रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने जुलियन शेप में कटी हुई अदरक ले लिया, हरा धनिया ले लिया, हरी मिर्ची ले लिए, लेमन ले लें और साथ ही फ्राई की भी आपको प्याज चाहिए होंगी। ये सारी चीज़ें हलीम के साथ सर्व की जाती हैं। तो गर्मा गर्म दलीम को हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो आप इसका टेक्सचर देखें दलीम का, कितने रेशेदार ये हमारी दलीम जो है बनकर रेडी हुई है। तो गर्मा गर्म दलीम को हमने प्लेट में निकालने के बाद इसको हम सर्व करेंगे। ऊपर प्याज डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, अदरक डालेंगे और इसके ऊपर फिर आपने लेमन डाल के फिर आपने इसको इंजॉय करना है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको दलीम बनाना सिखाई है। आगे बकरा ईद आने वाली है, बकरा ईद पे आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो यहाँ पे आज मैंने आपको दलीम कुकर में बनाना सिखाई है झटपट। अगर आप इसको पतीले में बनाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाना है। शदीद गर्मी है, इसलिए टाइम की बचत के लिए मैंने आपको दलीम जो आज कुकर में बनाना सिखाई है। तो गर्मा गर्म दलीम को आप सर्व करें नान के साथ, पराठे के साथ, जिस तरह से भी आपका दिल चाहे। ज़रूर आपने रेसिपी को फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड कर रही हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बकरा ईद स्पेशल मलाई सीख कबाब ग्रेवी रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार मलाई सीख कबाब ग्रेवी की रेसिपी। आप यकीन करें जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको मज़ा ही आ जाना है। आप ईद के दिनों में आप इसको ज़रूर दावतों में बना सकते हैं, मेहमान आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा ले लिया, तकरीबन ये है 500 ग्राम। अच्छा, ये रेसिपी जो है मैं बीफ से बना रही हूँ, आप इसको चिकन या मटन में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने चॉपर ले लिया और चॉपर के अंदर हम डाल देंगे कीमा। गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें डाल दिया मैंने 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डाल दी है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। 2 हरी मिर्चें मैंने इसमें काट के डाल दी हैं और साथ इसमें थोड़ा सा जाएगा हरा धनिया जो कि मैंने डंडियों समेत डाल दिया है। अब इसमें फेंटा हुआ अंडा डाल देंगे। 3 टेबलस्पून आपने इसमें डालना होगा अंडा। साथ इसमें 1 टेबलस्पून हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब आपने यहाँ पे चॉपर को अच्छे तरीके से चला लेना है। यहाँ पे आपने कीमे को बारीक पीस लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से बारीक पीस लेते हैं। 2 से 3 मिनट चॉपर को चलाने के बाद मैंने चॉपर का ढक्कन खोल दिया है और यहाँ पे देखें हमारा कीमा जो है बिल्कुल बारीक पीस चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं बाउल में और यहाँ पे मैं आपको कीमे की लुक दिखा देती हूँ। देखें इस तरीके से आपने कीमे को बहुत बारीक पिसवा लेना है। अगर घर में चॉपर नहीं है तो आप बाजार से भी कीमे को इस तरह से बारीक पिसवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हम कीमे का। आपने पहले इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने इसको कंबाइन करना है। उसके बाद आपने इसको कबाब की शेप दे देनी है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं कबाब बना रही हूँ वो छोटे साइज़ के बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको बड़े साइज़ के भी कबाब बना सकते हैं इस कीमे से। और यहाँ पे देखें एक कबाब हमने बना लिया है। जब भी आप कबाब बनाएं उसके अंदर क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक्स होंगे तो क्या होगा, आपके कबाब टूट भी सकते हैं पकाते टाइम। यहाँ पे एक दूसरा कबाब बनाना मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे कीमे का, उसको आपने पहले कंबाइन करना है। उसके बाद इसको हम कबाब की शेप दे देंगे। देखें एक दूसरा कबाब भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। इसी तरह से सारे कबाब तैयार कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, जब आप कबाब बनाएंगे तो हाथों को पहले आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है ताकि मिक्सचर हाथों से चिपके नहीं। यहाँ पे हमने सारे कबाब बना लिए हैं और इसी स्टेज पे आप इन कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। पहले आपने जिस तरह से प्लेट देख रहे हैं इसको आपने फ्रीज़र में रख देना है। जब ये कबाब सारे हार्ड हो जाएं तो एयर टाइट बॉक्स में या जिप लॉक बैग में इसको भर के आप कबाबों को फ्रीज़ कर दें और जब बनाना हो इसको आप फ्रीज़र से बाहर निकालें, थोड़े सॉफ्ट करें और इसको फिर आप फ़ौरन से जो है ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं या इसका आप सालन भी बना सकते हैं।
अब हमने इन कबाब्स को शैलो फ्राई करने हैं। उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल पैन में ठहरा दिया था गर्म होने के लिए, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितने। उसके बाद जैसे ऑयल मीडियम गर्म हो जाएगा तो सारे कबाब हम इसमें डाल देंगे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। उसके बाद आपने इसका ढक्कन बंद कर देना है और लो फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह से 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोलेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, चम्मच की मदद से आपने इसकी साइड जो है इस तरीके से पलट देनी है। देखें एक साइड पे जो है इस एक साइड से शैलो फ्राई हो चुके हैं और इसी तरह से सारे कबाबों की साइड को हम पलट देंगे। तो यहाँ पे हमने तमाम कबाबों की साइड को चेंज कर दिया। अगेन इसका ढक्कन बंद कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे इसी तरह से हम छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमने यहाँ पे ढक्कन खोल दिया है। आगे पीछे से हमारे जो कबाब्स हैं वो शैलो फ्राई हो चुके हैं। चूल्हा हमने नीचे से अब बंद कर देना है और इन तमाम कबाबों को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें। कबाबों को हमने निकाल लिया, इसको साइड पे रखते हैं। यहाँ पे हमने चूल्हे पे पैन रखा है और इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है तकरीबन 1/3 कप। जैसे ऑयल गर्म होगा इसमें बारीक कटी हुई हम प्याज डाल देंगे। 2 बड़े साइज़ की प्याज थी और इनको मैंने इस तरीके से बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। साथ ही इसमें 3 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। काजू इसमें जाएंगे 10 से 12 इसमें हमने काजू डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हमने फ्राई करना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये प्याज जो हैं हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। हमने प्याज़ों को कलर कुछ भी नहीं देना, सिर्फ हमने इनको सौते करना है। हल्का सा हमने प्याज़ों को सॉफ्ट करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट में प्याज जो है हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर तो आपने प्याज़ों को लाइट गोल्डन या डार्क ब्राउन कर दिया तो फिर क्या होगा, हमारा जो सालन है उसकी शक्ल वाइट नहीं आएगी, ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे प्याज सॉफ्ट हो गए, हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो एक स्टेनर की मदद से इन तमाम चीज़ों को मैं प्लेट में निकाल रही हूँ ताकि ऑयल जो है वो सारा हमारा निकल जाए। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को आपने मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको पीस लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे देखें जी, प्याज़ों का पेस्ट जो है वो बन चुका है। इसी तरीके से आपने बारीक सा पीस लेना है। अभी क्या करते हैं, इसको हम रखते हैं साइड पे और बना लेते हैं कबाबों की ग्रेवी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया, वही ऑयल है जिसमें हमने कबाबों को फ्राई किया था। उसके अलावा इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और टोटल इसमें ऑयल जो जाएगा वो जाएगा आधा कप। और साथ ही मैंने साबित कुछ गरम मसाले ले लिए हैं। 1 बड़ी काली इलायची आपको चाहिए होगी, 2 लौंग ले लें, 1 दालचीनी का छोटा सा मैंने टुकड़ा ले लिया है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे। अब हमने क्या करना है, अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा लाइट गोल्डन कर लेना है। जैसे अदरक लहसुन लाइट गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें प्याज़ों वाला जो हमने पेस्ट बनाया था, प्याज, काजू और हरी मिर्चों का, वो हम सारा इसमें डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स, अब हम क्या करेंगे, इसको मीडियम हीट पे हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट जो इन सारी चीज़ों को हम भून लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट भुनाई के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून। हल्दी मैंने इसमें डाल दिया हाफ टी स्पून। इन सारे स्पाइसेस को हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हम मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। चाहें तो आप इसके अंदर हल्का हल्का पानी का छींटा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट भुनाई के बाद अब इसमें हम फेंटी हुई दही डाल देंगे। दही को आपने फेंट के इसमें डालना होगा। अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, दही को अच्छे तरीके से पहले मिक्स करेंगे। अब हमने क्या करना है, दही की भी हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि जो एक दही का कच्चापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, दही को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। और जब ऑयल किनारों पे आ जाए तो इसका मतलब है हमारी दही जो है अच्छे तरीके से भून गई है। इसके बाद हम इसमें अपने सारे कबाब डाल देंगे। कबाबों को डालने के बाद आपने क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से भून लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। लगातार आपने इसमें चम्मच चलाना है क्योंकि इसमें हमने काजू का पेस्ट डाला है। काजू का पेस्ट बहुत जल्दी नीचे पैन के साथ लग जाता है। लगातार हमने इसमें चम्मच चलाते हुए कबाबों को भून लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें मैंने 1 कप भर के इसमें पानी डाल दिया है।
एक दफ़ा क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें जाएंगी साबित हरी मिर्चें। 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं, जिसके बीच में मैंने कट का निशान लगा दिया छुरी से। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा, ग्रेवी को आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, जिस तरीके से आपको नज़र आ रही है इसी तरह से आपकी ग्रेवी होनी चाहिए। यहाँ पे अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इसमें खुशबू उड़ाती हुई हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून। फ्रेश क्रीम इसमें लास्ट में हम डालेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। नीचे से हीट जो है मैंने मीडियम टू लो रखी हुई है। साथ ही इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हमने एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। यहाँ पे आप ग्रेवी देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी स्मूथ और आपको क्रीमी नज़र आ रही होगी। इसकी जो ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल ड्राई सी ग्रेवी मत रखिएगा, वरना फिर खाने का मज़ा आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब आपने नीचे से हीट जो है बिल्कुल दम वाली रखनी है, जिस तरह से हम चावलों का दम लगाते हैं, और इसको बिल्कुल लो हीट पे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। माशाल्लाह से इसकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत नज़र आ रही होगी, और इसकी ग्रेवी देखें बिल्कुल वाइट सी बनी हुई है। हमने इसकी ग्रेवी का कलर जो है ब्राउन बिल्कुल भी नहीं किया। तो यहाँ पे हमारा जी मलाई सीख कबाब ग्रेवी की रेसिपी जो है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको कर रहे हैं डिश आउट। और यहाँ पे देखें व्यूवर्स, आपको इसकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत नज़र आ रही होगी। ग्रेवी देखें कितनी शानदार बनी हुई है। जिस तरह दिखने में ये खूबसूरत नज़र आ रही है उसी तरह से खाने में भी इसका कोई कमाल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी रेसिपी है। ईद के दिनों में आपने इसको ज़रूर बनाना है। यहाँ पे मैं अब आपको इसको तोड़ के दिखा रही हूँ। कबाब देखें अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने हुए हैं। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। कम मेहनत और कम टाइम में खिला खिला सा खुशबूदार बीफ पुलाव। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बकरा ईद स्पेशल बीफ पुलाव की रेसिपी। काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें बीफ का पुलाव बनाना सिखा दें, तो बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही मज़ेदार बीफ पुलाव की रेसिपी देने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज मैं पुलाव बना रही हूँ बीफ से। आप इस रेसिपी को सेम टू सेम चिकन और मटन में भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो ले लिया है बीफ का गोश्त। मैंने लिया है बोनलेस गोश्त। अगर आप हड्डी वाला लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। गोश्त को लेके पहले आपने पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। तो गोश्त को ऑलरेडी मैंने पहले से वॉश करके रख दिया था। तो सबसे पहले हमने गोश्त को गलाना है। उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर ले लिया और इसमें गोश्त डाल दिया। हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून। अब इसमें 2 टेबलस्पून भर के डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मेरे पास ये चम्मच जो है ये बड़ा है, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना है। गोश्त को गलाने के लिए इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है। ज़्यादा पानी इसमें डाला है क्योंकि हमें यखनी भी चाहिए। एक दफ़ा क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूअर आपने कुकर का ढक्कन जो है उसको बंद कर देना है और गोश्त को हमने देना है प्रेशर। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे गोश्त को गलने में। अगर गोश्त आपका फ्रेश होगा तो गोश्त जो है वो जल्दी गल जाएगा। ये गोश्त की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि गोश्त कितनी देर में गलेगा। और यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट के बाद हमने कुकर का ढक्कन खोल दिया है। गोश्त को हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा गला है कि नहीं गला। यहाँ पे देखें गोश्त हमारा बेहतरीन तरीके से गल गया है। जितना अच्छा आपका गोश्त गला हुआ होगा उतना आपका पुलाव जो है वो जायकेदार बनेगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब हमने क्या करना है, गोश्त को अलग कर देना है और गोश्त की जो यखनी है उसको अलग कर देना है। यखनी को आपने ज़ाया नहीं करना, ये हम पुलाव के अंदर डालेंगे। इसी से ही पुलाव का जो है वो टेस्ट आता है, पुलाव हमारा जायकेदार बनता है। अब यहाँ पे मैंने बाउल ले लिया और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया आधा कप दही। दही को आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से विस्क कर लेना है ताकि दही की गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। यहाँ पे मैंने ले लिए थे 4 टमाटर, मीडियम साइज़ के थे, और इनका मैंने छिलका उतार के इनको बारीक बारीक कट कर लिया। टमाटर भी इसमें डाल देंगे। पुदीना बारीक कटा हुआ डाल देंगे इसमें। तकरीबन मैंने 2 से 3 टेबलस्पून डाल दिया है। कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल दिया आधा कप। यहाँ पे मैंने ले लिया कुछ साबित गरम मसाले।
2 मैंने ले लिए तेज़ पत्ते। दालचीनी के आपको छोटे छोटे टुकड़े चाहिए होंगे, 3 से 4 ले लें। 4 से 5 मैंने ले लिए लौंग। 4 से 5 आपको चाहिए होगी हरी इलायची छोटी। 3 बड़ी काली इलायची ले लिया मैंने। साबित काली मिर्चें आपको चाहिए होंगी 10 से 15। सफ़ेद ज़ीरा मैंने ले लिया है 1 टीस्पून भर के। तो ये सारे गरम मसाले भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपको पुलाव के अंदर साबित गरम मसाले नहीं पसंद तो आप इसी स्टेज पे क्या करेंगे, साबित गरम मसालों को आपने मिक्सी के जार में जो है इसको दरदरा सा पीस लेना है और इसको दही वाले मिक्सचर में डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है। और अब इसमें मैंने हल्दी डाल दिया 1/4 टीस्पून। कुटा हुआ सूखा धनिया मैं इसमें डालूंगी 1.5 टीस्पून। नमक मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून, क्योंकि मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, तकरीबन आधा किलो चावल हैं, तो हर गिलास के पीछे मैं 1 टेबलस्पून नमक डालती हूँ। और अब इसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इसके बाद आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं। अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें सारी चीज़ों को मिक्स कर दिए, इसको हम साइड पे रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बर्तन रख दिया और इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। 2 पकाने वाले चम्मच हैं। 2 गिलास चावल हैं तो हर एक गिलास के पीछे मैं 1 पकाने वाला चम्मच ऑयल का डालती हूँ। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा तो इसमें हम प्याज डालेंगे। 3 बड़े साइज़ के प्याज से और उनको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया। प्याज़ों को हमने क्या करना है, गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो प्याज को हम कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन। और यहाँ पे देखिए हमने प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लिया है। लगातार इसमें अगर आप चम्मच चलाएंगे प्याज़ों में तो तमाम प्याज़ों का कलर एक जैसा आएगा। अब इसमें हमने दही वाला पेस्ट जो बना के रखा था वो सारा हमने इसमें डाल दिया। एक दफ़ा क्या करेंगे, तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे गोश्त बीफ का। गोश्त डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसको हम भून लेंगे ताकि मसालों का जायका जो है वो गोश्त के अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। तो गोश्त को हम 2 से 3 मिनट भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको हमने क्या करना है, लो फ्लेम पे छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। यहाँ पे हमने ले लिए हैं बासमती राइस, लॉन्ग ग्रेन वाले जो लंबे चावल होते हैं। तकरीबन ये मैंने ले लिए हैं आधा किलो या 2 गिलास। चावलों को अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लेना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले मैंने इन चावलों को पानी में भिगो दिया था। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। दही और मसाले गोश्त अच्छे तरीके से भून गए। अब इसमें हमने डालनी है यखनी जो हमने रखी थी। यहाँ पे मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं तो मैं इसमें 3 गिलास जो है वो पानी के डालूंगी। यखनी जो थी वो कम थी 3 गिलास से, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया था। टोटल 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया था। अब इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसका हमने ढक्कन बंद कर देना है और पानी को बॉयल होने के लिए हम छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, इसका ढक्कन खोलेंगे। आप देख सकते हैं पानी जो है बॉयल होना शुरू हो गया। एक दफ़ा आराम से इसमें हम चम्मच चलाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे चावल। चावलों का पानी जो है वो मैंने छान लिया है। सारे चावल इसमें डाल दिए हैं। अब आपने इसी स्टेज पे क्या करना है, फ्लेम को हाई कर देना है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बर्तन जो है वो छोटा लग रहा था तो मैंने बर्तन को चेंज कर लिया था। तकरीबन 4 से 5 इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चों के बीच में मैंने कट का निशान लगा दिया था छुरी से। एक दफ़ा इसमें आराम से चम्मच चलाएंगे और इसका आपने ढक्कन बंद करके हाई फ्लेम पे इसको छोड़ देना है। तब तक छोड़ेंगे जब तक पानी इसका खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं तो देखें पानी जो है इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा है। जब भी चावलों को दम लगाएं तो चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क करके दम मत लगाया करें, हल्का हल्का पानी इसमें होना चाहिए। एक दफ़ा आराम से चम्मच चलाएंगे। अब हमने चावलों को दम देना है। दम देने के लिए मैंने चूल्हे पे तवा रख दिया है। जब भी चावलों को दम लगाएं तो तवा ऊपर लाजमी रखा करें। तवे के ऊपर मैंने पुलाव का पतीला रख दिया और इसका ढक्कन बंद करके हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए पुलाव को दम वाली आंच पे छोड़ देना है। और यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट के बाद हमने पुलाव का ढक्कन खोल दिया। माशाल्लाह से पूरे घर में पुलाव की खुशबू फैली हुई थी। दानेदार सा खुशबूदार हमारा बीफ पुलाव बनकर तैयार हो गया है। रायते के साथ इसको गर्मा गर्म सर्व करें, इंजॉय करें। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको बीफ पुलाव बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। वीडियो का इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।